तो ये कहानी है कॉल्ट नाम की एक लड़की की। एक स्टंटमैन जो मूवी में हीरो के बदले स्टंट करता है। काफी अरसे से वो हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम के साथ ही काम कर रहा था, क्योंकि उसका फेस कट बहुत ज्यादा टॉम से मैच करता है। वैसे भी उसके मूव्स, उसके स्टंट्स कमाल के थे। कभी दूसरा शॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसकी यही परफेक्शन टॉम की एक्शन मूवीज हिट कर देती थी, इसलिए तो उससे बहुत लोग जेलस भी थे। यही मूवी के सेट पर हम जॉडी से भी मिलते हैं, कॉल्ट की पार्टनर। बहुत ही जल्द ये लोग शादी करने वाले हैं। जॉडी फिलहाल तो एक कैमरा वुमन है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। वो एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की डायरेक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट टॉम ही करता है। इन शॉर्ट, इन दोनों की लाइफ परफेक्ट चल रही है, लेकिन किसी की भी लाइफ इतनी परफेक्ट, इतनी स्मूथ चले, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसा ही एक बुरा फेस आया कॉल्ट की भी लाइफ में। रूटीन के मुताबिक एक दिन वो टॉम के लिए स्टंट परफॉर्म करता है, जिसमें उसे किसी ऊंची बिल्डिंग से जंप करना थी। हमेशा की तरह एक ही बार में वो परफेक्ट शॉट दे चुका था, लेकिन टॉम को वो शॉट पसंद नहीं आया। वो कॉल्ट से दोबारा इसी स्टंट को करने को कहता है, पर इस मर्तबा सेट में कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कॉल्ट स्टंट परफॉर्म करते हुए बुरी तरह से इंजर हो गया था। उसकी ये गलती जिससे उसके पूरे करियर का दाग बन गई। 6 माह तक तो वो हील नहीं हो पाया, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो फॉल गाय के नाम से मशहूर हो चुका था। ये चीज उसे इतनी बुरी तरह तोड़ देती है कि वो पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ देता है। अब वक्त गुजरता है और हम कॉल्ट को एक छोटी सी रेस्टोरेंट पर काम करते हुए देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री तो उसने ऐसी छोड़ी थी कि हम वो जॉडी से भी कांटेक्ट में नहीं था, जो कभी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन फिर एक रात उसे टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि ये लोग एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने जा रहे हैं और टॉम के स्टंट करने के लिए उन्हें कॉल्ट की जरूरत है। और कॉल्ट इस काम से मना कर देता है। उसे अब दोबारा वो काम नहीं करना था, लेकिन जब प्रोड्यूसर उसे बताती है कि इस फिल्म को जॉडी डायरेक्ट कर रही है और जॉडी ने ही उसे स्टंट करने के लिए बुलाया है, तो अब वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि ये जॉडी की पहली फिल्म है। अगर ये हिट ना गई तो जॉडी का करियर भी डूब सकता था, क्योंकि स्पेशली उसे जॉडी ने बुलाया था, तो ना जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगले सीन में हम कॉल्ट को सेट पे देखते हैं, जहाँ सबसे पहले उसके फेस कट को टॉम के फेस कट के साथ मैच किया जाता है और बाहर आने पर वो अपने बहुत ही पुराने दोस्त और स्टंट पार्टनर से मिलता है। आज काफी दिन बाद उसे अंदर से खुशी मिल रही थी, क्योंकि सेट पे उसे जॉडी नजर आ गई थी, जिसने अभी तक कॉल्ट को देखा ही नहीं था। वो तो शूटिंग की तैयारियों में बिजी थी। जॉडी के रोल, कैमरा एंड एक्शन कहते ही वहाँ बहुत से ब्लास्ट होते हैं, जिसके अंदर से कार निकालता हुआ कॉल्ट अपना स्टंट परफॉर्म करने लगा था। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक गीली रेत होने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ये कार गलती से क्रेन कैमरा से भी टकरा जाती है, लेकिन फिर भी कॉल्ट उसके ऊपर कंट्रोल पाते हुए इस गाड़ी को पूरी तरह रोटेट करने में कामयाब हो जाता है। ऐसे स्टंट कंप्लीट हो गया था और जॉडी को अपना परफेक्ट शॉट भी मिल गया था। फाइनली अब कॉल्ट गाड़ी से निकल कर जॉडी के सामने आता है। उसे देखते ही जॉडी बिल्कुल शॉक रह चुकी थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर कॉल्ट हो सकता था। इसका मतलब कि जॉडी ने उसे यहाँ बुलाया ही नहीं था। फिल्म प्रोड्यूसर ने उससे झूठ बोला था। जॉडी यहाँ कॉल्ट से मिलकर खुश होने के बजाय उसे गुस्सा थी। वो फौरन कॉल्ट को यहाँ से चले जाने को कह देती है, लेकिन जॉडी का स्टंट डायरेक्टर, जो कि कॉल्ट का साथी भी है, वो जॉडी को समझाता है कि इस टाइम हमारे पास कोई और स्टंटमैन नहीं है, हमें कॉल्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मजबूरन अब जॉडी भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अगला स्टंट भी कॉल्ट के साथ ही शूट करती है। कॉल्ट के पूरे जिस्म पे आग लगाकर ये स्टंट किया जा रहा था, जो स्टंट कॉल्ट ने पहली बार में परफेक्ट कर लिया था। परफेक्ट शॉट मिलने के बावजूद भी जॉडी बार उसके जिस्म पे आग लगवा के उससे ये स्टंट करवाती है, क्योंकि ऐसा कर वो कहीं ना कहीं कॉल्ट पे अपना गुस्सा निकाल रही है। वो कॉल्ट को उसे छोड़ जाने के लिए उस पे काफी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। बार बार स्टंट करवा के उसे टॉर्चर करके फिल्म का सीन सुनाते हुए वो उससे कहती है, मेरे फिल्म के हीरो को एक एलियन से प्यार हो गया है। वो दोनों साथ रहने की कस्में भी खा चुके हैं और एक दिन एक एक्सीडेंट पे बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद गायब भी। अब वो एलियन का पार्टनर कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या एलियन झूठा था, धोखेबाज था, या उसकी मजबूरी थी। तुम बताओ कि क्या सिचुएशन हो सकती है। कॉल्ट को ये सभी बातें सुनकर बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन जॉडी भी अपनी बातों से रुकती नहीं। वो कॉल्ट से कहती है, बताओ अगर एलियन से सबकी रीजन पूछी जाए तो वो अपने आप को सही कैसे ठहराएगा। इस मर्तबा कॉल्ट बोल पड़ता है। वो कहता है, हो सकता है कि वो एलियन पछतावे में जी रहा हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा हो कि उसने अपने पार्टनर को खो दिया, अब वो कभी उससे मिल नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि अब वो पार्टनर कमजोर एलियन के साथ रहना ही ना चाहे। ये सारी बातें करके जॉडी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था। वो अब फाइनल शॉट लेती है, उसके बाद पैकअप हो जाता है। कॉल जाता है अब फिल्म के प्रोड्यूसर के पास। वो प्रोड्यूसर से पूछता है, आपने मुझसे छूट के बोला, जॉडी ने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया था, तो मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी। तब प्रोड्यूसर अपना मुंह खोलती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है, सिर्फ स्टंट्स नहीं। असल में टॉम ड्रग्स की वजह से बहुत ही बुरे लोगों के हाथ लग गया है और काफी दिन से तो वो गायब है।
कॉल कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ, पुलिस के पास जाओ ना। प्रोड्यूसर जवाब में कहते हैं नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर पुलिस के पास हम गए तो हर जगह टॉम के गायब होने की खबर फैल जाएगी और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बजट से ज्यादा पैसा लगा चुके हैं और अगर टॉम के गायब होने की खबर फैल गई तो सभी फाइनेंसर्स पैसा लगाना बंद कर देंगे और ऐसे जॉर्डी की फिल्म भी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं भी तबाह हो जाऊंगी। कॉल प्लीज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो किसी भी तरह टॉम को ढूंढ कर हमारे पास ले आओ, लेकिन प्लीज पुलिस को इसमें इन्वॉल्व मत करना। इस मर्तबा पे कॉल सिर्फ जॉर्डी के लिए ही माना था, इसलिए प्रोड्यूसर उसे टॉम के ही एक घर की दे देती है। कॉल की पकड़ता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। इस जगह से जाने से पहले उसे अपने और जॉर्डी के एक साथ बिताए सारे ही हसीन लम्हे याद आ रहे थे। वो अच्छा टाइम जो इन दोनों ने एक साथ स्पेंड किया था, वो सब याद करते करते कॉल रोने लगा था। और तब यहाँ पर जॉर्डी आ जाती है जो उसे रोता देख चुकी थी। वो उससे कहती है पता नहीं क्यों रो तुम रहे हो और अच्छा मुझे लग रहा है। ये कहने के बाद उसे साथ वाली सीट पे आकर बैठ जाती है। कॉल यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है, जॉर्डी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने जब भी तुमसे माफी मांगने की कोशिश की मैं उतनी हिम्मत ही नहीं बना पाता था, मेरे मुंह में माफी वाले लफ्ज आते ही नहीं थे, मैं कैसे तुम्हारे सामने आता, कैसे तुमसे माफी मांगता। जॉर्डी से कहती है अरे छोड़ो, मैं तो सिर्फ यहाँ ये कहने आई थी कि जब तक तुम यहाँ हो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह रहना, कोई भी उठ पटांग की हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो कार से उतर कर चली जाती है। कॉल जब टॉम के घर जाता है अचानक पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर चुका था। कॉल एक स्टंटमैन होने की वजह से बड़ी ही आसानी से अपने आप को बचा लेता है। ये लड़की से पूछती है कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। कॉल उससे अपना तारुफ कराता है कि मैं एक स्टंटमैन हूँ और मैं टॉम को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। टॉम को तो वो खुद भी इतने टाइम से ढूंढ रही थी। यहाँ कॉल को एक क्लू देती है, टॉम अक्सर ड्रग्स लेने के लिए एक क्लब के अंदर आदमी से मिलता था जिसके पूरे सर पे लेपर्ड के टैटू हैं। कॉल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, वो जल्दी से क्लब में जाकर उस आदमी से मिलता है जो यहाँ कॉल से कोई भी बात करने के बजाय उसे ड्रिंक में मिलाकर एक ड्रग पिला चुका था। इस ड्रग के असर में कॉल अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए इसी ड्रग डीलर के सारे आदमियों को पीटने लगा था। इससे पहले कि वो ड्रग डीलर को भी पीट देता, ड्रग डीलर भागते हुए क्लब से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से जा चुका था। कॉल भी एक साइकिल चलाकर उसका पीछा करता है और नशे में उसे पता ही नहीं चलता कि उसका ड्रग डीलर की टैक्सी से एक्सीडेंट हो जाता है। कॉल को यहाँ कुछ हुआ नहीं था खास, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रोक चुका था। ड्रग डीलर वो तो कॉल की फाइट को देखकर पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कॉल जैसे ही उसको पकड़ने के लिए दरवाजा खोलता है तो ड्रग डीलर सारी सच्चाई उलट देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस टॉम के सिक्योरिटी हेड ने तुम्हें ड्रग्स देने का कहा था। कॉल पूछता है अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर ये टॉम का सिक्योरिटी हेड कहाँ मिलेगा। तब वो ड्रग डीलर उसे एक होटल का नाम बताते हुए कहता है कि वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से जाकर एक फ्रूट प्लेट मांगना, वो तुम्हें टॉम के सिक्योरिटी हेड तक पहुँचा देंगे। यहाँ वो रिसेप्शन पे जाकर फ्रूट प्लेट मांगता है तो उसे टॉम के सिक्योरिटी हेड के रूम की चाबी दे दी गई थी। कॉल तब सिक्योरिटी हेड के रूम में जाता है और बार बार जब सिक्योरिटी कार्ड लगाने पर उसका दरवाजा नहीं खुलता तो तंग आकर कॉल एक स्टंटमैन की तरह उस दरवाजे को ही तोड़ चुका था। अंदर जाने पे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि अंदर उसे मिली थी एक लाश मरे हुए आदमी की। इस लाश को बर्फ में रखा गया था, उसके होश उड़ रहे थे। वो जल्दी से प्रोड्यूसर केल को कॉल करता है और उसे यहाँ पर डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो केल से कहता है कि अब तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए सब कुछ, लेकिन प्रोड्यूसर केल उसे अभी भी ऐसा करने से मना कर रही थी। तभी कॉल के पास यहाँ खुद ही पुलिस ऑफिसर आ चुके थे क्योंकि कॉल ने गलत गाड़ी पार्क की हुई थी। घबराते हुए कॉल पुलिस ऑफिसर को सब सच बता देता है कि उसने होटल रूम में एक डेड बॉडी देखी है। उसके बाद घुमाते हुए पुलिस जब होटल रूम में चेक करने के लिए जाती है तो इस टाइम वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी। कॉल बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। पुलिस यहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ये सारी बातें जॉर्डी को बताना चाहता था, लेकिन जॉर्डी उसे अपने शॉट के लंबे शेड्यूल में डाल चुकी थी। जॉर्डी को भी एहसास हुआ था कि उसने पूरा दिन कॉल को इग्नोर किया, इसीलिए वो रात को कॉल को एक पार्टी का इन्विटेशन देती है। जबकि दूसरी तरफ कॉल के पास आती है प्रोड्यूसर, उसे ट्रेन का टिकट देते हुए कहती है तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा कॉल, किसी को भी बताए बगैर यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कॉल्ट इस मर्तबा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसी सेट पर उसे टॉम की पर्सनल असिस्टेंट भी मिल जाती है। कॉल्ट उसे पकड़ लेता है, उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन ज्यादा कुछ इस लड़की को भी नहीं पता था। इस लड़की के पास सिर्फ टॉम का मोबाइल था। वो लड़की कॉल्ट को बताती है कि ये मोबाइल टॉम का सिक्योरिटी हेड मुझसे लेना चाह रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगी तब तक जब तक मुझे इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबकी अजीब ही कहानी थी, हीरो मिल नहीं रहा था लेकिन फिल्म के क्रेडिट्स कोई नहीं छोड़ रहा था। यहाँ कॉल्ट उसे किसी तरह कन्विंस करके उससे टॉम का मोबाइल ले लेता है। लड़की के मोबाइल लेते ही इस लड़की के पीछे टॉम का सिक्योरिटी हेड आ चुका था। वो इस लड़की को इलेक्ट्रिक करंट देते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ये सब होते कॉल्ट देख चुका था। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि एक लड़की की जान मुसीबत में हो और कॉल्ट उसे बचाए ना। इस लड़की को बचाने के चक्कर में कॉल्ट को याद ही नहीं रहा था कि जॉर्डी ने उसे पार्टी में बुलाया, जबकि जॉर्डी इस मर्तबा भी उसके नहाने की वजह से बहुत उदास थी। यहाँ पर प्रोड्यूसर आकर उसे बताती है कॉल्ट तो सच का है, उसने आज रात की फ्लाइट थी
है और एक मरतबा दोबारा कॉल के बिना बताए जाने की वजह से जॉडी बुरी तरह उदास हो चुकी थी। ये जाने बगैर कि कॉल तो किसी और मुश्किल में फंसा था। कॉल के जाने के दुख में वो इसी होटल में सैड सॉन्ग गाती है और इसी होटल के बाहर बेचारा कॉल उस लड़की को बचाने के चक्कर में सिक्योरिटी हट से लड़ रहा था। मुश्किल से अपने आप को सिक्योरिटी हट से बचाते हुए वो ट्रक के ऊपर की तरफ आता है, जबकि दूसरी तरफ ट्रक के अंदर वो जिस लड़की को बचा रहा था वो लड़की भी यहाँ होशियारी दिखाती है और चलते ट्रक से ही वो ट्रक के ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिराते हुए वो ब्रेक लगा चुकी थी। ऐसे कॉल जो ट्रक के बैक साइड पे था वो झटके की वजह से बुरी तरह आगे की तरफ आकर गिरता है। उसकी वजह से ट्रक का मिरर भी टूट गया। वो जख्मी था लेकिन वो किसी चीज का ख्याल नहीं करता और जल्दी से होटल में पहुंचता है जहां जॉडी की पार्टी चल रही थी। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि सब लोग वहां से जा चुके हैं। लाचार वो यही होटल में बैठ गया। यहाँ उसे उसका फ्रेंड मिलता है, उसका स्टंट पार्टनर, जिसे वो टॉम के गुमने के बारे में सारी कहानी बता देता है। साथ में स्टोरी भी कि उसने कितनी मुश्किलों से लड़कर टॉम का फोन हासिल किया है। अब ये दोनों सोच रहे थे कि इस फोन को कैसे खोला जाए। कॉल को याद आता है कि टॉम को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो हर चीज छोटी छोटी चिट्स में लिखकर अपने घर में चिपका देता था। जरूर उसने अपना फोन पासवर्ड भी अपने घर में चिपकाया होगा। बिना वक्त जाए कि ये दोनों टॉम के घर जाते हैं और इन्हें वहाँ बहुत सारी चिट्स के दरमियान में एक चिट पर टॉम के मोबाइल का पासवर्ड भी मिल जाता है। ये लोग उसके मोबाइल को अनलॉक करते हैं और मोबाइल के अंदर वीडियोस देखना शुरू करते हैं, जहाँ एक वीडियो में साफ साफ ये नजर आ रहा था टॉम ने नशे की धुत हालत में अपने ही एक स्टंटमैन को खुद ही मार दिया था। इसी की लाश तो उसने होटल में देखी थी। कॉल्ट और कॉल्ट का फ्रेंड यही वीडियोस देख रहे थे कि न्यूज में भी उसे स्टंटमैन के मरने की खबर आ जाती है और स्टंटमैन का मर्डर हुआ था और आखिरी मरतबा उसके रूम से निकलते हुए कॉल्ट को ही देखा गया था। कॉल्ट तो खुद शौक था। इसी मर्डर की खबर तो उसने पुलिस को दी थी, लेकिन सब तो उसी पे यकीन करते हैं जो दिखता है। सबको लगा कि कॉल्ट ने ही उस स्टंटमैन को मारा है ताकि वो उसके मुकाबले पे ना जाए। इसी न्यूज के देखते देखते ही अचानक टॉम के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग शुरू हो जाती है। जो कोई भी फायरिंग कर रहा था वो ये जानता था कि अंदर टॉम के बजाय कॉल्ट है। इसी फायरिंग के नतीजे में टॉम का मोबाइल भी टूट गया था। अपनी जान को बचाते हुए कॉल्ट और उसका दोस्त यहाँ से भागते हैं और बिल्डिंग की बड़ी सी छत से जंप कर देते हैं। उस बिल्डिंग की दूसरी तरफ पानी था। जंप करने पे कॉल्ट लेता है एक शॉट के अंदर जहाँ उसे पार्टी करता हुआ टॉम मिल चुका है, जिसको ढूंढने के लिए तो वो यहाँ आया था और इस सब मैस में फंस गया था। कॉल्ट का टॉम की ये आउट पे करना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब के साथ टॉम की प्लानिंग थी और ये हकीकत उसे यहाँ इस जगह आके पता चलती है। असल में टॉम हॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद भी कॉल्ट से जेलस था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसकी सक्सेस के पीछे कॉल्ट है। कॉल्ट के किए गए बेस्ट स्टंट ही उसकी एक्शन मूवी को हिट करते थे। ऐसे में दुनिया के सामने तो चाहे टॉम हीरो था, लेकिन सेट पर हमेशा कॉल्ट को ही हीरो माना जाता था, जो चीज टॉम को बिल्कुल नहीं पसंद थी। यहाँ टॉम खुद ही उसे सच्चाई बता देता है कि उस दिन जो तुम्हारा स्टंट करते हुए एक्सीडेंट हुआ था वो हमारा ही प्लान किया हुआ था। कहीं ना कहीं उसे आज भी कॉल्ट पे गुस्सा था। यहाँ कॉल्ट को बहुत मारता है और इसे कहता है, देखा तुमने मेरे दूसरे स्टंट पैन का क्या हाल किया। तुमसे तो मैं जेलस था, लेकिन उसने तो मेरा करियर ही तबाह कर दिया। उसने इस सब में ये बात फैला दी कि मैं अपने स्टंट्स खुद नहीं करता। देखो ना मेरी कितनी बेइज्जती हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने उसे मार डाला। उससे भी मैंने इतना बड़ा काम तो कर दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तो मेरा करियर ही तबाह हो जाएगा। एक नई फिल्म भी चल रही थी, उस पर इतना पैसा भी लग गया था। मैंने प्रोड्यूसर को सारी बात बता दी और फिर प्रोड्यूसर ने ये सारा मैं संभालने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हारा मेरे अपार्टमेंट में आना, वहाँ से क्लब जाना, फिर होटल जाना, मेरी असिस्टेंट से मिलना, सब कुछ हमारा प्लान किया गया था और बेचारे तुम फिर फंस ही गए। वो कॉल से कहता है, तुम्हें क्या लगा जॉडी को इतनी जल्दी डायरेक्टरशिप मिल गई? उसे भी इस मूवी का डायरेक्टर हमने बनाया ताकि उसके नाम पे तुम्हें हम यहाँ पे बुला सके। पहले कभी तुम्हारा सेट पे फेस स्कैन हुआ नहीं ना, लेकिन इस मरतबा हम फेस स्कैन कर रहे थे तुम्हारा, ताकि मर्डर वाली वीडियो के ऊपर मेरे चेहरे पे तुम्हारा चेहरा लगा कर अदालत में ये सबूत दे कि किलर सिर्फ तुम ही हो। कॉल बेचारा हकबक ये सारी सच्चाई सुन रहा था। लोग इतना भी गिर सकते थे, उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब वो अपने आदमियों से टॉम को चलाकर यही पानी में फेंकने को कह देता है। टॉम के आदमी कॉल्ट के ऊपर पेट्रोल गिराना शुरू कर देते हैं। चीखने के बहाने यहाँ कॉल्ट बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में पी लेता है और जैसे ही एक आदमी कॉल्ट को आग लगाने लगता है, अपने मुंह से पेट्रोल निकालते हुए कॉल्ट इन सबको चलाकर यहाँ से भागने का मौका पा चुका था। वो छोटी सी औरत लेकर यहाँ से भाग रहा था। पीछे से धड़ाधड़ टॉम के लोग उसके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। वो जल्दी से जॉडी को कॉल मिलाता है। यहाँ उसे पता था कि वो मर जाएगा। उसने जॉडी को कॉल की थी ताकि वो आखिरी मर्तबा उसे अपनी सारी फीलिंग बता दे। उसे बता देता है, जॉडी मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम हारे हुए इंसान से कभी शादी नहीं करोगी। उस एक्सीडेंट के बाद मैं अपने आप को हारा हुआ मानने लगा था, लेकिन यकीन मानो दर्द क्या होता है ये तो मुझे तुमसे दूर जाकर ही पता चला। अभी वो बातें कर रहा था कि अचानक उसका यार्ड सामने किसी चीज से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। न्यूज में खबर फैल चुकी थी कि कॉल्ट ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसने पहले एक मर्डर किया था और अपने आप को सजा से बचाने के लिए उसने सुसाइड कर ली। इस चीज का प्रूफ देने के लिए टॉम की हुए मर्डर की वीडियो के ऊपर
कॉल्ट का चेहरा लगाकर सबको दिखाती जाती है। कॉल्ट के मरने की खबर अब जॉडी को पूरी तरह तोड़ चुकी थी। वो अपने रूम में बैठी कॉल्ट की वीडियोस देख देख के रो ही रही थी कि तभी अचानक उसके रूम में कोई आ जाता है। जॉडी फौरन से उठकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी था वो उसे रिलैक्स करके अपना एलियन वाला सूट अपने ऊपर से उतारता है। जॉडी हैरान थी कि ये कॉल्ट है। असल में पानी में गिरकर मरने वाली वो सारी गेम कॉल्ट ने खेली थी अपने आप को बचाने के लिए। जिस टाइम उसकी आउट ब्लास्ट हुई वो पानी में जंप कर चुका था और पानी से तैरते हुए अब वो जॉडी के पास भी आ चुका था। वो जॉडी को सारा सच बता देता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसे तो फंसाया गया है। उसे यहाँ प्रोड्यूसर ने बुलाया था और वो सारे मर्डर टॉम ने किए हैं। और जो मर्डर की वीडियो दिखाई जा रही है वो भी एडिटेड है। वो टॉम की वीडियो है जिसमें मेरा फेस लगाया गया है। अभी कॉल्ट उसे सारा सच बता ही रहा था कि दोबारा जॉडी के कैबिन में नॉक होता है। इस टाइम प्रोड्यूसर यहाँ थी। जॉडी जल्दी से कॉल्ट को छुपा देती है। प्रोड्यूसर जॉडी को ये बताने आई थी कि टॉम फाइनली वापस आ चुका है। ये लोग फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब ये लोग वो कार वाला स्टंट सीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिहाज से तो दोनों स्टंट मैन मारे जा चुके थे। जॉडी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसके जाने के बाद वो अंदर आती है। उसका दिल नहीं मान रहा था कि अब वो टॉम के साथ शूटिंग करे, पर कॉल्ट उसे समझाता है तुम्हें ये रोकना नहीं चाहिए, तुम्हारे करियर का सवाल है। वैसे भी फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे पास बहुत से ऐसे मौके आ सकते हैं जब हम टॉम से उसका कन्फेशन ले लेंगे। कॉल्ट का ये प्लान तो जॉडी को भी जबरदस्त लग रहा था, इसलिए ये लोग एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि कैसे ये टॉम को ग्रैब करके उससे सच्चाई निकलवाएंगे मर्डर की। जॉडी अब अगले दिन सेट पे एक स्टंट सीन सेट करवा देती है क्योंकि वो जानती थी कि टॉम कभी भी स्टंट सीन नहीं कर पाएगा। टॉम के बिल्कुल ही साथ हेलमेट में बैठा हुआ था कॉल्ट। जॉडी के एक्शन बोलते ही कॉल्ट इतनी तेजी से गाड़ी उड़ाता है कि टॉम के सारे आवाज भागता हो जाते हैं। जॉडी यहाँ आहिस्ता टॉम से कुछ सवाल करती है। बुखलाया हुआ टॉम यहाँ उसे सारा सच बता देता है जो जॉडी अपने कैमरास में और अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर चुकी थी। टॉम का कन्फेशन बोलते ही उसके सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी से कॉल्ट की गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉल्ट का पार्टनर उनकी गाड़ियों को तबाह कर देता है। यहाँ कॉल्ट ने भी गाड़ी को हवा में उड़ाकर अपना स्टंट कंप्लीट कर दिया था और ये स्टंट करते ही टॉम बेचारा बेहोश हो चुका था। प्रोड्यूसर जो जॉडी का सारा गेम देख चुकी थी वो जल्दी से जाकर कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉडी उसे पंच मारते हुए रोक चुकी है। उसी तरह टॉम को भी गाड़ी में होश आ चुका था। होश आते ही उसे याद आता है कि उसने क्या कर दिया, सारा सच उसने यहाँ सबको बता दिया। वो देखता है कि उसके लोगों ने यहाँ उसे भगाने के लिए हेलीकॉप्टर भी बुला लिया था। वो भागते हुए अपने हेलीकॉप्टर में जा बैठता है। अब प्रोड्यूसर भी लड़ते हुए जॉडी से सारे सबूत लेने में कामयाब हो चुकी थी। वो भी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। जॉडी को उसे किसी भी हालत में बचाना था और ये काम सिर्फ कॉल्ट ही कर सकता था। कॉल्ट क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप करने वाला था और ऐसा करने से पहले वो जॉडी से डेट के बारे में पूछता है। जॉडी के हाँ कहते ही वो जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप कर चुका था। ये करना उसके लिए मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हुए वो इन सबसे लड़ते हुए सारे सबूत वापस हासिल कर लेता है। अब टाइम था उसे हेलीकॉप्टर से नीचे जंप करनी थी, इसीलिए उसका फ्रेंड अपनी कार से एयर मैट्रेस बांधे इस हेलीकॉप्टर के नीचे ले आया था जिसके ऊपर अब कॉल्ट जंप कर चुका था। फाइनली कॉल्ट के पास सारे सबूत थे जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था। अब तो जॉडी को भी उसकी सच्चाई पे यकीन आ गया था। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को गले लगा देते हैं और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉडी ने ये मूवी कंप्लीट की, लेकिन टॉम के साथ नहीं, किसी दूसरे हीरो के साथ। उसका डायरेक्टर बनने का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका है। वो और कॉल्ट अब एक साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग डेट करने के लिए बीच में आए हैं जिसका प्रॉमिस कॉल्ट ने जॉडी से क्रेन पे चढ़ते हुए लिया था। आज भी ये दोनों बहुत खुश थे और इन्हीं को एक साथ खुश दिखाते हुए मूवी यहाँ एंड हो जाती है।